का 10 रुपए लीटर सस्ता होना, बिजली का 5 रुपए यूनिट इसको सस्ता करना, आईएमएफ इसको क्यों हजम करने को, डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है? क्यों वो कह रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दो कदम आप पीछे हट जाते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीफ दिया इसलिए क्योंकि मैंने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, तो जो डेटा है ये क्यों मुतमईन नहीं कर पा रहा आईएमएफ को? और दोस्तों वही हुआ जिसका शक था कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट फंड्स जो है वो जारी कर दिए और कहा जनाब की पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम होगी, डीजल की कीमत 5 रुपए कम होगी। जैसे पाकिस्तान में जैसे कहते हैं दूध की नहरें बहना शुरू हो गई, पैसा पता नहीं कहां से आना शुरू हो गया। साथ ही आईएमएफ ने नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा जनाब की वो $6 बिलियन की हमारी आपकी जो आईएमएफ की फैसिलिटी थी उसमें से हम आपको जो आखिरी किस्त है शायद वो ना दे सकें। का 10 रुपए लीटर सस्ता होना, बिजली का 5 रुपए यूनिट इसको सस्ता करना, आईएमएफ इसको क्यों हजम करने को, डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है? क्यों वो कह रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दो कदम आप पीछे हट जाते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीफ दिया इसलिए क्योंकि मैंने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, तो जो डेटा है ये क्यों मुतमईन नहीं कर पा रहा आईएमएफ को? देखिए, हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त अपनी सियासत की, मैं समझता हूँ सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ तो आपने देखा कि वो लॉन्ग मार्च में निकले हुए थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, दूसरी तरफ वो अदम एतमाद का जो वोट है वो सारी ऑपोजिशन इकट्ठी मिल बैठी है। तो सियासी बका की जंग हो रही है और उसका मुकाबला करने के लिए, आवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो माशी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये 2-3 चीज़ों का आपने जिक्र किया कि बिजली का रेट कम कर देना, पेट्रोल और डीजल का रेट कम कर देना, एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर देना। तो माशी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अवाम की कुछ सपोर्ट हासिल हो जाए ताकि वो जो सियासी बका की जंग लड़ी जा रही है उसमें उनका पलड़ा जो है वो कुछ भारी हो जाए। हाँ। अब दूसरी हकीकत अगर आप सामने रखिए कि मुल्क के पास दो बड़े सीरियस इश्यूज सामने आ रहे हैं। एक तो डॉलर्स बड़ी तेजी से हुकूमती खजाने में खत्म हो रहे हैं क्योंकि हमारा तिजारती खसारा जो है वो मुझे लग रहा है कि कहीं 50 अरब डॉलर का होने चला है इस माली साल में, जो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। तो डॉलर्स खत्म हो रहे हैं। और दूसरा बड़ा सीरियस इशू जो सामने आने वाला है, अगले चंद हफ्तों में नजर आने लगेगा कि जो ऐलानात वज़ीर आज़म साहब ने किए हैं पेट्रोल और डीजल के हवाले से, उनके नतीजे में पेट्रोल और डीजल में कहीं बड़ी किल्लत, बहुत ही शॉर्टेज पैदा हो जाएगी मुल्क के अंदर। कि अब जो रेट है उसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं उनको कोई पैसा बन नहीं रहा बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। वो एक ज़माने में एक टर्म कहलाई जाती थी प्राइस डिफरेंशियल क्लेम। वो ये होता था कि पेट्रोल की कंपनियां बाहर से महंगा तेल ला रही हैं, पाकिस्तान में सस्ता बेच रही हैं, तो वो जो डिफरेंस था वो हुकूमत उनको वापस किया करती थी एज प्राइस डिफरेंशियल क्लेम। तो एक तो ये सोचिए कि एक नया गर्दशी करता खड़ा हो जाएगा क्योंकि ऑयल बाहर से महंगा आ रहा है और वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ सस्ता बेचा जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो बात मैंने अपने इंट्रो में भी की, कि पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त बड़ा सीरियस किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, अदम एतमाद की जो तहरीक है, अपोजिशन बड़े दावे कर रही है, हुकूमत उसको ज़ाहिर है हुकूमत के अपने दावे, हुकूमत अपने ताई कॉन्फिडेंट बैठी हुई है, तो ये सिर्फ आवाम की एक लेने के लिए, एप्रिसिएशन लेने के लिए कि आवाम को लगे कि प्राइम मिनिस्टर उनके लिए बहुत सोच रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कि कल तक जो ऑपोजिशन बड़ी तनकीद करती थी महंगाई को लेकर, जो 23 मार्च को महंगाई मार्च भी करने जा रहे हैं, उसको ज़रा थोड़ा ठंडा किया जा सके उस सारी सिचुएशन को। जी बिल्कुल, आई थिंक आप सही सिमत में जा रहे हैं। मामला ये है कि कई तकरीबन 350 अरब रुपए का नुस्खा है जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है। अब 350 अरब रुपया बजट में तो कहीं है नहीं। तो ये मुझे लगता है कि टेम्परेरी सा ऐलान है। सिर्फ इसका बोझ वैसे हुकूमत कितने महीनों तक उठा सकती है? ये 1 महीने तक भी नहीं उठा सकती। इन्होंने कहा कि 4 महीने का हमने फ्रीज कर दिया है टिल नेक्स्ट बजट। 4 महीनों का खर्चा जो है वो तकरीबन 350 अरब आ जाएगा। उसकी शर्त ये है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें ना बढ़े। अगर वो मजीद बढ़ जाए तो ये नुस्खा और महंगा हो जाएगा। तो हुकूमत मेरा ख्याल है जानती है कि ये टेम्परेरी एक उन्होंने ऐलान कर दिया है, सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। फिर आपने जो उससे अपने इब्तदाई में कहा था कि आईएमएफ कह रही है कि आप एक कदम आगे उठाते हैं, 2 पीछे कर लेते हैं, वो आप सोचिए कि
जिसका शक था कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए और कहा जनाब कि पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए कम होंगी, डीजल की कीमत 5 रुपए कम होगी। जैसे पाकिस्तान में वो जैसे कहते हैं ना दूध की नहरें बहना शुरू हो गई, पैसा पता नहीं कहाँ से आना शुरू हो गया। साथ ही आईएमएफ ने नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा जनाब कि वो जो $6 बिलियन की हमारी आपकी जो आईएमएफ की फैसिलिटी थी, उसमें से हम आपकी जो आखिरी किस्त है शायद वो ना दे सकें। और क्योंकि हमें जरा ये एक्सप्लेन करें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ पैकेज दिया आवाम को, वो किस चक्कर में दिया आपने? अच्छा, मजे की बात यह है कि वो बात तो समझ आती है कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास जब पैसा कोई नहीं है, जब प्राइम मिनिस्टर के पास फंड कोई नहीं है, जब आईएमएफ जो है वो समझती है कि इन्होंने पैसा इकट्ठा कोई नहीं किया, तो आप कैसे ये कह सकते हैं? मतलब आपके पास क्या वजह रह जाती है कि आप पेट्रोल की कीमत कम करें, आप डीजल की कीमत कम करें, क्योंकि आपको पता था आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, क्योंकि आपको पता था कि आपके खिलाफ माहौल बनेगा, तो लोगों को मैं बताऊंगा कि जनाब इमरान खान जो है वो इमरान खान ही इकोनॉमी बदलने वाली थी, हालात बहुत बेहतर होने वाले थे। और ये जो मैंने लफ्ज इनारकी इस्तेमाल किया है, ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि लफ्ज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आज उसने 4 बड़ी सियासी जमातों को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की अपोजिशन पार्टीज में पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, उनको जनाब नोटिस भेजे हैं। और ये भेजे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करना चाह रहा है ताकि मुल्क के अंदर अनार्की न फैले। अनार्की, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, और ये कोई उन्होंने सो मोटो एक्शन नहीं लिया। मतलब he didn't ask people to come over and explain। इसके ऊपर जाहिर बात है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो आप इंटरवेन करें ताकि मुल्क जो है वो अनार्की की तरफ ना फैले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जाहिर बात है कंसर्न है पाकिस्तान की इकोनॉमी की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। अब आईएमएफ को सुने, इमरान खान साहब ने जो कहा कि जनाब 10 रुपए पेट्रोल कम होगा, 5 रुपए डीजल कम होगा, और उन्होंने कहा जी रेट्स वो स्टेबल रहेंगे। और ये रेट्स कब तक स्टेबल रहेंगे? नेक्स्ट फेडरल बजट तक। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि नेक्स्ट फेडरल बजट तक ये रेट्स एस्टेब्लिश रहेंगे। अच्छा, जाहिर बात है एक आता बंदे को आता तो है यार की मतलब इन्होंने की कीता है, इन्हों को होया कि कितना कुछ डॉलर और पैसा आ गया पाकिस्तान के पास। और आईएमएफ ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं और मिलना भी चाहते हैं। और पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत तरीन साहब, आपको पता है आईएमएफ कितनी इंटरवीन की है। उन्होंने तो ये कहा है जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पास पोजीशन होनी चाहिए, वो एटलीस्ट मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए। तो मजबूरन वो इलेक्शन, अब वो देखें आईएमएफ हमें बताती है, आईएमएफ हमें बताती है कि हमारे जो लोग हैं वो एडवाइजर नहीं होने चाहिए, दे शुड कम फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब पाकिस्तान, जाहिर बात है कि इमरान खान साहब के पास कोई इस तरह का पढ़ा लिखा बंदा तो है नहीं है जो मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बन सके, तो फिर टेक्नोक्रेट लेने पड़ते हैं। जब टेक्नोक्रेट लेते हैं तो फिर उनको सेनेट का मेंबर बनाना पड़ता है, और अब वो फिर क्या होता है कि वो खा जाते हैं, वो सीटें खा जाते हैं टेक्नोक्रेट, जो कि पार्टी शायद किसी को फेवर कर देगी, किसी अपने स्टॉलवर्ट को, किसी अपने खास रुकन को। लेकिन ये बीच में, और इमरान खान साहब के ऊपर बहुत बड़ा जो इल्जाम है वो एक ही रहा है कि इमरान खान साहब टेक्नोक्रेट की हुकूमत पसंद करते हैं, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम पसंद करते हैं। और इमरान खान की जो पार्टी है, इनका मुल्क के अंदर अनार्की लाने में या अनार्की सिचुएशन पैदा करने में बड़ा किरदार है। वो इस तरह किरदार है कि एक तो ये सारा टाइम जब तक इमरान खान साहब रहे, क्या जी, मुल्क को सदारती निजाम चाहिए, मुल्क को प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए। अच्छा भाई, मुल्क को प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए तो पाइन मेरे, यू आर इन अदर वे, आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी तो हमें परवाह को नहीं है, वो किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। आप क्योंकि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं तो उनको यह है कि जी इमरान खान साहब प्रेसिडेंशियल सिस्टम आए, इमरान खान साहब ताकतवर हैं, इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, तो इमरान खान साहब जितने मर्जी फैसले करें और ये जो सियासी जमातें इनको तो फारग ही कर दिया जाए। ठीक है, ख्वाहिश रखने में वो जैसे कहते हैं ना, कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाहिश रखना अच्छी चीज है, उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। लेकिन अब आईएमएफ ने ये कह दिया कि जनाब हम आपके साथ डायलॉग करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आप हमें ये जो आपने ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसे डाले हैं ये जरा हमें बताएं, और ये बताएं कि आप ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में, अब क्योंकि अब होता क्या है, सियासतदानों को आदतें पड़ी हुई हैं, फलां एमएनए साहब को जनाब 2 अरब दे दो,
इनको 50 करोड़ दे दो, उसको 70 करोड़ दे दो। क्यों दे दो? बिकॉज उन्होंने क्या करना होता है, काम करवाने होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान साहब ने पहले 3 साल तो बड़ा, जिन्होंने कहते हैं ना, कोट के रखी चीज। ये बात उनके एडवांटेज में भी जाती है, ये बात बुरी नहीं, उन्होंने अच्छा किया था कि थोड़ा कोट के रखा शुरू से। एमएनए सारे नाराज हो गए। अब इमरान खान को समझो वो आत्माओं भूल गए कि जनाब मेरे हाथ से तो एमएनए निकल गए, मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है कि मेरे हाथ से एमएनए निकल गए हैं। तो अब उन्होंने जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में पैसा डाल दे, ऑयल की कीमतें कम कर दे, लोगों को बता रहे हैं बल्ले बल्ले हो गई हमारी। इमरान खान साहब की इकोनॉमी के जो है ना वो सम्राट रिजल्ट हमें फ्रूट मिलना शुरू हो गए हैं। और दूसरा जनाब, उन्होंने कहा जी कि आपको 955 मिलियन डॉलर की हमने देनी है, तो वो जरा हमें बता दें किस्त। अब नई जो किस्त है वो 955 मिलियन डॉलर की है, और ये वो कह रहे हैं स्प्रिंग से पहले पहले अप्रूव होनी चाहिए। इस साल अप्रैल 18 से 24 के दरमियान अप्रूव होनी है। यानी कि अब देख लें, टाइम तो आ गया, इससे पहले मेरा ख्याल है खान साहब ने चले जाना है।